तुम जैसों से अपनी जान की भीख नहीं मांगेंगे, जान दे देंगे अल्लाह के रास्ते में। एक बात। दूसरी बात, उसके बाद जिन जिन लोगों की जबान से मैंने अल्फाज सुना, ओवैसी साहब भाजपा की बी टीम है, जिन जिन्होंने कहा, अल्लाह का फजल है, उनके ऊपर एक ऐसा बदनुमाया दाग उनकी नस्लें भी नहीं छुटा सकती कि वो खुद आज भाजपा में शामिल होने पर मजबूर हो गए। तीसरी चीज, लोग कहते हैं कि ओवैसी साहब क्या कर लेंगे, ओवैसी साहब ने क्या किया है, ओवैसी साहब क्या है। मैं वो आपको बता दूं कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन तेलंगाना स्टेट की पार्टी है और चंद सीटों की पार्टी है, तकरीबन 9 सीटों पर चुनाव लड़ते हैं, 7 उनके एमएलए मौजूद हैं। 4% रिजर्वेशन मुसलमानों के लिए अगर कहीं है तो वो तेलंगाना स्टेट है। अगर कहीं छोटा सीएम मुसलमान बनता है जिसको महमूद अली के नाम से जानते हैं तो वह तेलंगाना स्टेट है। आज हमारा कोई पुरसाने हाल जमीनी सतह पर नहीं है। आज अगर आलिम को निर्मम हत्या कर दी जाती है, एक नहीं कई उलमा को कत्ल कर दिया जाता है, कहीं हमें लिंचिंग के नाम पर शहीद कर दिया जाता है, तो कहीं हमारी दाढ़ी टोपी नोची जाती है, इसकी वाहिद वजह यह है कि हमारी अपनी क़यादत कोई नहीं है। वरना आप हमारे युवा, हमारे यंग, मैं अपने यहाँ की बात बता रहा हूँ कि हमारे भतीजे कोई IAS की तैयारी कर रहा था, कोई किसी चीज़ की, कोई नीट की, कोई MBBS की, कोई किस तरीके से, उनको उठाया पुलिस ने और दिखाया कि बाएं वाले से हमने उठाया है और फला जगह से हमने उठाया है, इनको ये काम करते हुए पकड़ा है। लेकिन याद रखिएगा, अल्लाह की मदद जब आती है जब इंसान खुद मदद करता है, हिम्मत करता है। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी साहब के भाई नकीब मिल्लत जनाब हबीब मिल्लत अकबरुद्दीन ओवैसी साहब के यहाँ तकरीबन 7 या 8 लड़कों को उठा लिया गया, नौजवान को, और उनको जेल में डाल दिया गया। और जेल में डालने के बाद उनके ऊपर गोया देशद्रोह का मुकदमा चला। अकबरुद्दीन ओवैसी साहब ने एक एडवोकेटों की, एक वकीलों की, एक लॉयर्स की गोया टीम गठित की और उसमें उनकी हिमायत के लिए तैयारी की। अल्हम्दुलिल्लाह वो बिल्कुल बेकसूर साबित हुए, और साबित ही नहीं हुए बल्कि रिहाई नहीं हुए। उनको जितने वक्त वो जेल में रहे, फी दिन के हिसाब से मिनिमम कितना पर डे कमा सकते थे, कितनी उनकी आमदनी हो सकती, उतना पैसा दिलवाया और उनका कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवा के दिलवाया कि ये लोग कोई भी देश के गद्दार नहीं थे, ये लोग अच्छे, और उनको नौकरी दिलवाई। ये काम करते हैं। और यही नहीं बल्कि दूसरे लोग, अभी एक बात की बहुत चर्चा है पूरे गोया मुल्क लेवल में कि वो भी तो मुसलमान है, जीत तो गया, वो भी तो मुसलमान है, जीत तो गया। 26-27 में मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, बहुत पॉइंट को याद रखने की बात है। एक तो होता है मालिक, लेकिन उसके पास झोपड़ी है। एक होता है बिल्डिंग में रहने वाला आदमी, लेकिन वो रेंट पर है, किराए पर है। अपनी मर्जी के मुताबिक न वो एक ईंट लगा सकता, न वो अपनी मर्जी के मुताबिक एक चेयर पर बैठ सकता है जो रेंट का मालिक है। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी साहब में और दूसरे लोगों में क्या डिफरेंस है, ये बात समझे जरा। आपको मालूम होगा तलाक सलासा का बिल जिस वक्त पास हुआ, जनाब मौलाना असरारुल हक कासमी नव्वरल्लाहु मरक़दहु बरदल्लाहु मस्जा, जो गोया किशनगंज से उस वक्त MP थे, दारुल देवबंद की शूरा के रुकन भी थे, हमारे सरों के ताज थे, उस वक्त वो पार्लियामेंट में नहीं पहुंच सके। तो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने कहा, मौलाना आप हमारे रहबर हैं, रहनुमा हैं, आप हमारी शरीयत पर डाका डाला जा रहा था, हमारी शरीयत पर लूटमार की जा रही थी, हमारी शरीयत को गोया हर तरीके से डकैत बैठे हुए थे लूटने के लिए, लेकिन आप हमारे आलिम होने के बावजूद, दारुल देवबंद की शूरा के रुकन होने के बावजूद आप उस वक्त में भी हाजिर नहीं हो सके, जबकि अलावा मेरे कोई और दूसरे बोलने वाला मौजूद नहीं था। मौलाना असरारुल हक कासमी साहब की बात सुनिए। मौलाना असरारुल हक कासमी साहब की आंखों में आंसू आ गए, आंखें अश्कबार हो गई, और मौलाना ने एक लफ्ज फरमाया, बैरिस्टर साहब आप अपने मकान के मालिक खुद हैं, मैं एक किराएदार हूँ। मेरे पास पार्टी के आला कमान लोगों का फोन आया कि आज आपको पार्लियामेंट में नहीं जाना, चूंकि वो कांग्रेस के पार्लियामेंट के सदस्य, कांग्रेस के MP थे, कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़कर के जीते थे। ये डिफरेंस है कि गोया सहारनपुर के MP हाजी फजलुर रहमान साहब क्या मुसलमान नहीं है? मायावती की पार्टी से मुसलमान है, 3 तलाक का बिल पास हो रहा है, लेकिन ऐसे बैठा हुआ देख रहा है। ऐसा नहीं है एजुकेटेड नहीं है, अलीग है, लेकिन ओवैसी साहब खड़े हुए हैं और बोल रहे हैं। ये ओवैसी साहब की बात है। ओवैसी साहब पर नुक्ताचीनी करने वालों शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को।
ओवैसी साहब की एक दिन पहले शादी होती है तो अगले दिन पार्लियामेंट में विधानसभा में बोलते हैं। ओवैसी साहब वो शख्स हैं कि ओवैसी साहब की बेटी की शादी हैदराबाद में हो रही है और कौम मिल्लत के लिए दर्द के मारे लोकसभा में लोगों के सामने जो गोया खड़े होकर के दहाड़ रही है शेर की तरह से। तो बहरहाल लंबी बातें न करते हुए एक बात बता करके अपनी बात को खत्म कर रहा हूं कि दूसरे नेताओं में और हमारे नेता में क्या फर्क है। मौलाना बहुत बड़े आलिम हैं, उन्होंने ये वाकया सुनाया मुझे कि औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह किसी काफिले को लेकर के निकले देखने के लिए, और जैसे ही निकले तो एक ढाबे पर रुके। वहां एक भटियारन थी, तो भटियारन ने बड़ी मेहमान नवाजी की औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह की। तो औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह बड़े खुश हुए, बादशाह ने फरमाया क्या चाहिए इनाम में मांगो। कि औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह मेरे बेटे को डीएम बना दीजिए, बस ये मेरे लिए काफी है। तो औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया हट, मांगा भी तो क्या मांगा। फिर इसके बाद औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह का बेटा बीमार होता है और उनका मुआलिज क्रिश्चियन पादरी एक आलिम है, ईसाइयत के एक आलिम है, वो मुआलिज है। तो औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह के बेटे को शिफायाबी अल्लाह ने दी उनके जरिए से। तो औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह ने मालूम किया उस क्रिश्चियन आलिम से कि मांगो क्या मांगते हो। उन्होंने फरमाया कि मेरी कौम को बराबरी का हक दे दीजिए। फरमाया वाह शाबाश, मांगा भी तो क्या मांगा। तो कहने का मकसद ये है मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, आए ये सब हालात हैं, ये परेशान कुन नहीं है कि हम इस रास्ते पर चल करके परेशान आ रही हैं। तबलीग का गोया मुताला कीजिए, तबलीगी जमात का, दारुल के जमात में मुताला, सब चीज़ों को मुताला कर लीजिए, बड़ा अजीब मसला मिलेगा। बड़ी कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं किसी भी रास्ते में चलने के लिए, हक के रास्ते पर चलने के लिए। लेकिन ये मत समझिए परेशानी आ रही है, परेशानी तब समझिए जब हम हक के रास्ते से हट जाते हैं। बहरहाल मैं अपनी बात को यही ख़त्म करता हूँ और हमारे पश्चिमी सदर जनाब डॉक्टर मेहताब चौहान साहब, मेरे बड़े भाई आला अली जनाब मौलाना इमरान कासमी साहब गोया तशरीफ रखते हैं और हम आप लोगों से तवक्को रखते हैं और एक उम्मीद के साथ आए हैं। आप लोगों की तरफ